वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। पिछली क्लास में हमने एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। आज हम एल्गी का सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है शो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। कैसे? इनके सेल वाल जो बने होते हैं म्यूकोपेप्टाइड के, और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के भी सेल वाल बने होते हैं म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के। इनके साइटोप्लाज्म के पास फोटोसिंथेटिक थैलेकॉइड होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। स्टोर्ड फूड क्या है यहाँ? ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है वो साइनोफाइसिन स्टार्च, सिमिलर टू ग्लाइकोजन। किसके सिमिलर है ये? ग्लाइकोजन के। अब ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और एनाबेना में एक स्पेशल सेल होती है, लार्ज सेल स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट आर लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन नॉस्टॉक एंड एनाबेना। दे में बी इंटरकैलरी और टर्मिनल इन पोजीशन। अब ये इंटरकैलरी और टर्मिनल इन पोजीशन क्या है इसको समझिए। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ नॉस्टॉक, ये नॉस्टॉक बना दिए हम। डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, बस समझिए। तो ये टर्मिनल पोजीशन है, ये इंटरकैलरी पोजीशन है। जब दो सेल के बीच में, मतलब जब बीच की बात आए तो इंटरकैलरी, तो यहाँ भी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी हेट्रोसिस्ट। तो ये टर्मिनल और ये इंटरकैलरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एरोबिक कंडीशन में। ठीक, हेट्रोसिस्ट कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इवन अंडर एरोबिक कंडीशन। अब सेकेंड, मोस्ट ऑफ एल्गी की बात हो रही है एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी और डायनोफ्लैजिलेट। तो मोस्ट ऑफ एल्गी जो उनके सेल के स्ट्रक्चर होते हैं शो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। जैसे सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और कुछ के जैसे डाई एटम है उनके सेल वॉल जो होते हैं किसके बने होते हैं? सिलिका के। अब ये डाई एटम जो होता है साबुनदानी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए डायग्राम देखिए आप लोग, ये तो एक छोटा नीचे ऊपर बड़ा, तो साबुनदानी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो सेल वॉल बना होता है ये भी सिलिका का बना होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि मोस्ट ऑफ द एल्गल ग्रुप जो होते हैं उनके सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यूकैरियोटिक की तरह होते हैं, और कुछ हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी उनका प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, और डायटम इसका सेल वॉल किसके बना होता है? सिलिका का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन वेरिएबल। तो एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोमाइडोमोनास और अल्वा में कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप, जाइजनेमा में स्टीरेट शेप, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप, और ओडोगोनिया में रेटिकुलेट। लेकिन जनरली ओडोगोनिया में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो डिस्क्वाइडल होता है। अब हम लोग बात करते हैं पायरेनॉइड के बारे में। पायरेनॉइड आर एसोसिएटेड विथ क्रोमेटोफोर ओआर क्लोरोप्लास्ट एंड ऑर्गन टू। ये ऑर्गन है स्टोर करता है स्टार्च और अदर फूड मटेरियल को। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। सिंगल पायरेनॉइड इज फाउंड इन इम्बेडेड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक सेकेंड। ये क्लोमाइडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट में कितने पायरेनॉइड इम्बेडेड होते हैं? सिंगल पायरेनॉइड। इनका काम क्या है? ये फूड मटेरियल स्टार्च को स्टोर करते हैं। वैसे ही यूलोथ्रिक्स में फ्यू पायरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं। यूलोथ्रिक्स के क्लोरोप्लास्ट में फ्यू पायरेनॉइड होते हैं। इनका नंबर कितना हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो फ्यू। नेक्स्ट स्पाइरोगायरा में मेनी पायरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं, 1 से लेके 15 तक। मेनी पायरेनॉइड विथ 1 to 15 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ स्पाइरोगायरा। ठीक है, मोटाइल एल्गी होती है उसके पास फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट होते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये है हमारा क्लोमाइडोमोनास, इसके पास यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, ये इसका फ्लैजिला, और इसके पास यहाँ आप लोग देखे होंगे
फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट होता है, क्यों? क्योंकि ये भी मोटाइल एल्गी है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, सॉरी, क्लामाइडोमोनास मोटाइल एल्गी है, रिप्रोडक्टिव से एंड रिप्रोडक्टिव सेल पॉसेस ए फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट, और उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक। नेक्स्ट, मोटाइल एल्गी आल्सो पॉसेस फ्लैजिला, दे शो 9+2 अरेंजमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मोटाइल एल्गी होती है उसके पास फ्लैजिला होता है, उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 फ्लैजिला 2 टाइप, एक्रोनेमेटिक, विस्प्लास्ट टाइप, स्मूथ, प्लूरोनेमेटिक, जिस और टेंसिल टाइप विथ हेयर लाइक मैस्टिगोनेम्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्लोमाइडोमोनास जो होता है, क्लोमाइडोमोनास का जो फ्लैजिला होता है एसोसिएटेड विथ न्यूरोमोटर अपरेटस। क्या? न्यूरोमोटर अपरेटस। इन क्लोमाइडोमोनास द फ्लैजिला आर एसोसिएटेड विथ न्यूरोमोटर अपरेटस। इट कंप्राइजेस 2 ब्लेफरोप्लास्ट विच लाई एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिलम, वन ऑफ विच कनेक्टेड टू न्यूक्लियस वाया सेंट्रोसोम। बच्चों इसको ध्यान से एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ ये देखिए फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है इसको याद रखिएगा आप लोग। पायरेनोइड के एग्जाम्पल एकदम अच्छे से सब एक एक याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा एल्गी का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्गी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।